शुरू करें प्रभु जी? एक मिनट माता जी, जी जी। जी माता जी शुरू करें। हरे कृष्णा। सभी को नए साल की कृष्णमयी शुभकामनाएं। भगवद गीता चतुश्लोकी 10.8 to 10.11। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वप्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुद्धा भावसमन्विता बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गता प्राणा मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां जतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम् ददामि बुद्धियोगं तम् येन माम् उपयान्ति ते येन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः अहमज्ञानजं तमः नाशयाम् आत्मभावस्थो नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सबको जैसे हर्षा माता जी ने बताया, कृष्णमय नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष में आपकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत ज्यादा हो, बहुत अच्छा करें, आप आगे बढ़ें, ये शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। आप स्वस्थ रहे, हमारे तो ये शुभकामना आपके लिए है। बाकी सब बहुत आगे हैं आप। हरे कृष्णा। अतः श्रीमद् भगवद गीता देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। देवासुर संपद विभाग योग भी कहते हैं और इसको हम दैवी तथा आसुरी स्वभाव के रूप में जानते हैं। इस अध्याय की एक विशेषता क्या है कि अर्जुन नहीं पूछते भगवान से पहले। भगवान कहते हैं कि क्योंकि ये ज्ञान योग पर चल रहा है, ये तीसरा खंड जो है भगवद गीता का, तीसरा 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ये ज्ञान योग पर है। एक ज्ञान भगवान और दे रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन ये देख, आसुरी स्वभाव भी है, दैवी स्वभाव भी है। तो भगवान भगवत धाम जाने के लिए आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, दैवी स्वभाव होना चाहिए। वो दैवी स्वभाव में क्या है वो भगवान बताते हैं और फिर ये भी बताते हैं आसुरी स्वभाव में क्या क्या चीज है जो हम में नहीं होना चाहिए। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धे ज्ञान योग व्यवस्थिते दानं तमस्य यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांति अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्तम् मार्दवम् हीर अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। बहुत ही अच्छा चीज
सारे दैवी गुण कितने हैं बताए हैं। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, पूरी धन्यवाद, प्रणाम। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्र अन्वेषण में अनुरुचि, समस्त समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये ये गुण होना बड़ा जरूरी है। देखिए, सबसे जब आप निर्भयता कब आती है, जब आप किसी पर डिपेंड करते हैं या आपको भौतिक भौतिक जो जीवन है इसमें किसी पर निर्भर नहीं करना है, सिर्फ एक पर, भगवान पर। जैसे ऐसा समझिए कि छोटा बच्चा कहीं पर अकेला पड़ गया और अचानक उसने अपने बाप को देखा, जाके बाप से चिपटता। अब उसको वो निर्भय हो कि पिताजी उसके रक्षा के लिए हैं। ये विश्वास बच्चे को अपने बाप पर है। ऐसा विश्वास अगर आपको भगवान के ऊपर हो जाए तो भगवान जो भी करेंगे मेरा अच्छा ही करेंगे। अगर मेरे को भगवान इस जिंदगी से अलग भी कर देते हैं तो वो उन मेरे भले के लिए होगा, क्योंकि वो तो मेरा भला ही करेंगे। क्योंकि बाप बच्चे का कभी नुकसान नहीं करता, भला ही करता है। ये विश्वास तब आता है जब आप भगवान पर निर्भर हो जाते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, आवाज ठीक नहीं आ रही है, थोड़ा कम से निर्भयता। तो हमको निर्भय हम तभी होते हैं जब हम भगवान पर पूरी तरह आश्रित हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं। आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आत्मा घिरी हुई है गंदगी से। काम को लोभ मोह मद मत्सर से घिरी हुई है। ये चीजें निकल जाए तो आत्मशुद्धि कहलाती है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, अनुशीलन का मतलब होता है कल्टीवेट कर। नहीं है हम में आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। कल्टीवेट, टू कल्टीवेट द स्पिरिचुअल नॉलेज। दान, अब दान जो है, आप ये ध्यान रखिएगा, दान ब्रह्मचारी नहीं दे सकता है। दान, भौतिक दान की बात कर रहा हूं, और जो वानप्रस्थ में है वो भी नहीं, उसके पास कुछ है नहीं। सन्यासी के पास तो कुछ नहीं है, तो एक गृहस्थ के लिए, गृहस्थ में आदमी दान दे सकता है और दान देना चाहिए भगवान के भक्तों को, भगवान के सेवा के लिए। आप अगर भगवान के भक्त को दान देते हैं वो भगवान की सेवा के लिए है, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है। अगर आपने भगवान के भक्त को प्रसाद खिलाया तो आपने भगवान की सेवा की, क्योंकि वो भगवान का सेवक है। इस चीज को कभी मत भूलिए। बहुत हम लाइटली लेते हैं इन चीजों को, ये ये लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में आप दान दे सकते हैं। दान आप और आश्रम में भी दे सकते हैं, ज्ञान का दान दे सकते हैं। लेकिन जो भौतिक चीजें हैं, पैसा दान देना है, नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, खाली गृहस्थ में है।
गृहस्थ अगर नहीं करता है ये, तो गृहस्थ गृहस्थ में अगर आपने दान नहीं किया तो आप कुछ चीज भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। ये दिमाग में रखिए अवश्य। आत्मसंयम, अपने पर कंट्रोल, अपने इंद्रियों पर हमको हमको कंट्रोल होना चाहिए। यज्ञ परायणता यज्ञ परायणता यज्ञ करने की, और यज्ञ आपके लिए है संकीर्तना यज्ञ, वेदाध्ययन। वेद अध्ययन, आप कहें हम वेद तो नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। ये जो है भगवत गीता वेदों का वो अर्क माना जाता है। उसी तरह से आप अ, भागवतम पढ़ते हैं। भागवतम का पहले स्कंद का 3रा श्लोक क्या कहता है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये जो वैदिक साहित्य का पका हुआ फल है भागवतम, वो पढ़ रहे हैं, तो वेद पढ़ रहे हैं। और ये वेदों का ही वेद ही है ये, इसको 5वां वेद कहा जाता है। तपस्या, तपस्या बहुत जरूरी होती है। ऑस्टेरिटी, तकलीफ, अपने को तकलीफ में रख करके भगवान की सेवा करना। कब करते हैं? अब हमारे पास ज्यादा तपस्या हम करते नहीं, कलयुग में संभव भी नहीं है। आप कहेंगे तपस्या तो ध्रुव ने की थी, हाँ वो तपस्या है। आप अंगूठे से, उन्होंने अंगूठे में खड़े होकर के हिला दिया था सारा ब्रह्मांड को। वो तपस्या भी नहीं करनी है। बहुत कंसेशन मिला आपको कलयुग में। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। उससे जुड़ी हुई वो चीजें हैं। मैं कहूँगा जप कर रहा हूँ और किसी से झगड़ा कर रहा हूँ नहीं। जब आप जप करेंगे, आप में दैवी गुण अपने आप आने लगते हैं। और सरलता, सिंप्लिसिटी, मेरे से भी वही, अपने दुश्मन से भी वही व्यवहार, इसको कहते हैं आर्जवम, सरलता। अहिंसा, अहिंसा, आप अगर ये भगवत ज्ञान अपनों को नहीं देते हैं तो उनके साथ हिंसा करते हैं। मुझे भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ थोड़ा बहुत भगवत गीता से। अगर मैं ये अपने बच्चों को, मैं ये अपने मित्रों को नहीं देता हूं तो उनके साथ में हिंसा करता हूं। नहीं समझते लोग, फिर भी इतना तो कह ही सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं पसंद करते हैं, आप भगवान को नहीं पसंद करते हैं, आप मेरे लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो कर दो। एक बार जपो, एक बार भी वो अगर भगवान का नाम जपता है, भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। तो अहिंसा जो है खाली मारपीट से बचना ही नहीं है। ये भगवत ज्ञान जो है दूसरों को न देना, वो भी हिंसा है। सत्यता, बहुत जगह ऐसा कहा जाता है कि सत्य चीज को कभी कड़वी होती है तो नहीं बोलना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं अवश्य बोलना चाहिए। सत्य चीज जो है बोलना चाहिए। आप भले उसको अच्छे शब्द में बोलिए। क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं आना चाहिए हम में। एक चीज पर कंट्रोल करिए, क्रोध पर कंट्रोल करिए, तो आपके और चीजों पर अपने आप कंट्रोल होने लगता है। त्याग, त्याग की भावना बहुत ही जरूरी है। ये भगवत गीता में कहा है। भक्ति क्या है? त्याग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भक्ति हो गई। भक्ति का एक सोपान हो गया। दूसरा क्या है? त्याग। त्याग इतना जरूरी है। किस चीज का त्याग? भौतिक चीजों का। और और आपको सरल शब्द में कहूं, कर्म फल, जो आप कर्म करते हैं उसके फल के लिए त्याग नहीं चाहिए। मिला ले लूंगा, नहीं मिला भगवान ने नहीं दिया, उन्होंने मेरे भले के लिए नहीं दिया। शांति, शांति तो बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं बिना शांति के आप खुश नहीं हो सकते हैं। छिद्रान्वेषण, दोषों की टीका टिप्पणी करना,
सबसे खराब आदत, बहुत ही खराब आदत। जन संग इसलिए त्यागना पड़ता है। अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, जन संग त्यागना है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोग खराब हैं, क्योंकि भौतिक जगत की ये एक एक विशेष गुण है। जब तक मैं किसी के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, मुझे चैन नहीं पड़ता। छिद्रान्वेषण उसका ये हो गया, अरे उसने अपने बहू के लिए ऐसा किया, उसका बेटा ऐसा कर रहा है। ये आदत है हमारी भौतिक जगत में। ये भौतिक आदतें होती हैं जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाते। तरक्की करने का मतलब भौतिक जगत को त्यागना, नहीं कर पाते हैं। सबसे खराब आदत है छिद्रान्वेषण, दूसरे के बारे में बात करना। कोई कर रहा है, बात बदल दो, मत सुनो उसको। मैं अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, खाली अपने करुणा हमें किस पर होती है? अपने बच्चों पर, अपने मित्रों पर, औरों के लिए नहीं सोचते, सब पर। लोभ विहीनता बहुत जरूरी है। भद्रता, लज्जा, संकल्प, ये सब गुण पाए जाते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू चिंता मत कर, तू दैवी गुणों से के घर में पैदा हुआ है। भगवान बताते हैं आसुरी स्वभाव के बारे में। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा इसका तात्पर्य लिखा है। अवश्य पढ़िए इसको, क्योंकि आप लोगों ने भगवत गीता पूरी पढ़ी नहीं है। भागवतम पढ़ने के लिए भगवत गीता को 6 बार पढ़ना चाहिए कहा जाता है। हमने इवनिंग क्लास में 6 बार पूरा किया, और आपके साथ खाली श्लोक के साथ इसको पूरा कर रहे हैं। तो भी मैं समझता हूँ आप में ऐसे गुण हैं, आप इसको समझ जाएंगे। चौथा श्लोक है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। हरे कृष्णा। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। ये सब आसुरी स्वभाव के गुण हैं। अभिमान है, दर्प है, दंभ है, एक घमंड है, एक अभिमान है, एक अहंकार है, ये क्रोध। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। हरे कृष्णा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने वाले हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। ये ये डरा नहीं रहा हूं तेरे को, कह रहे अर्जुन को, तो चिंता मत कर। तो दिव्य गुण हमको भगवत धाम की ओर ले जाते हैं, आसुरी गुण हमको इसी 84 लाख में घुमाते रहते हैं। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बता चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हाँ, आसुरी भी थोड़ा बता दिया भगवान ने, और अब आराम से बताएंगे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुर आसुरा न शौचम नापि च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। हाँ, पर ये चीज बहुत अच्छी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। ये पाया जाता है जब आप सतोगुण में आते हैं, तब आपको लगता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। जब आप रजोगुण तमोगुण में, जब रजोगुण में होते हैं,
आपके फायदे के लिए है, गलत भी है तो आप कहते हैं करना है क्योंकि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है। और तमोगुण में तो आपको इतना ज्ञान ही नहीं होता। जब आप सतोगुण में आते हैं, आप कहते हैं नहीं, मेरा नुकसान भी हो कोई बात नहीं, ये मेरा हक नहीं है, ये दूसरे का नुकसान हो सकता है। ये ज्ञान आता है सतोगुण। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर सम असंभू अपरस्परम संभूतम किम अन्यत् काम है तो कम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हाँ, आसुरी स्वभाव के लोग ऐसा मानते हैं। कहते हैं नहीं, आदमी और औरत मिलते हैं और उनके काम वासना की वजह से बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ही संसार चल रहा है। उनको कुछ ज्ञान नहीं होता है, इतना ही ज्ञान है उनको, तो वो नहीं मानते हैं आसुरी स्वभाव के लोग। ये आप जानते हैं, आसुरी स्वभाव के लोग ऐसा बोलते ही हैं कि अरे मनुष्य योनि मिली है, ठाट करो, खाओ पियो, मौज करो, कहाँ इनकी चीजों के पीछे लगे हो। ये पता नहीं है कि मनुष्य योनि मिली है अपने तरक्की के लिए। एताम दिष्टम अवस्तभ्य नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धयः प्रभवन प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ऐसे आसुरी लोग आप देखिए, आप कहेंगे बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, क्या क्या उसने एटम बम बनाया उसने हाइड्रोजन बम बनाया, न्यूक्लियर बम बनाया, जो सर्वास संसार के विनाश के लिए, जिससे किसी का भला नहीं होता है। ऐसे लोगों को बुद्धिमान है लेकिन आसुरी स्वभाव है, ऐसे चीजों की खोज। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान दम्भमान मद अन्विता मोहात् गृहीत्वात् मोहात् गृहीत्वात् असत् ग्रहान् प्रवर्तन्ते ते अशुचि व्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्ण। काम आसुरी स्वभाव के लोग ये चीजों को ऐसे काम करते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपासिता काम काम उपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशा पाश सतैव सतैः बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्य एनान अर्थ संज्ञया। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। यही नहीं, इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। ये सारा विश्व अभी इसी तरफ चल रहा। आप कहते हैं ना ये कंट्री ने बहुत तरक्की कर लिया, क्या कर लिया?
इंद्रियों की तुष्टि के साधन उपलब्ध कर लिए। आप हर जगह को देखिए, आप कहते हैं उस देश में बड़ी तरक्की की है, तरक्की हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं हुई है, ज्यादातर आपके इंद्रिय तुष्टि के लिए, इंद्र तृप्ति के साधन इतने अच्छे हैं, आप कहते हैं वाह क्या बढ़िया है। तो ये मानव समाज उस तरफ जा रहा है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च अपराण्यपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी आढ्यो अभिजनवान अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति इति अज्ञान विमोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी हरे को हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी, धन्यवाद आपका। ये भी घमंड है, मैं यज्ञ करूंगा पैसा हो गया, लोगों को दान दूंगा ये और आनंद मनाऊंगा। यहाँ भी घमंड है। यज्ञ करूंगा उसमें भी घमंड है, दान दूंगा उसमें भी घमंड है। इस प्रकार व्यक्ति अज्ञान बस मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरके असुचौ। हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और फिर नरक में गिर जाते हैं। हाँ, ये अनेक से उद्विग्न होकर था मोह जाल में बंधकर इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और ज्यादातर जब इंद्र भोग की चीजों में हम बहुत आसक्त होते हैं तो हमारा रास्ता नरक की तरफ है, तो नरक में जा गिरते हैं। उसी से बचाने के लिए भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए। आत्म संभाविता स्तब्धा धनम धनमान मद अन्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन अविधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जैसे उनको बहुत घमंड है, पैसा है, समाज में प्रतिष्ठा है, जो हमारा भौतिक समाज होता है, क्योंकि पैसे वाले को हमेशा लोग सम्मान देते हैं, यह अक्सर होता है ऐसा। तो उनको इस चीज का घमंड भी है। और कभी किसी ने कह दिया अरे बहुत कमा लिया, थोड़ा यज्ञ कर लो, हाँ यज्ञ बुलाओ, लोगों को खिलाओ, ये उसमें भी घमंड है। जबकि यज्ञ जो है किया जाता है भगवान को तुष्ट करने के लिए, विष्णु खुश, भगवान विष्णु खुश हो इसलिए यज्ञ किया जाता है। यहाँ क्या अपनी खुशी के लिए, ताकि लोग मेरी तारीफ करें, इस वजह से वो लोग कभी कभी यज्ञ भी करने लगते हैं।
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संसिता माम् आत्मपरदेहेषु प्रदिशन्तो अभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। वास्तविक धर्म की निंदा, अरे ये करने की क्या जरूरत, खुश रहो, ऐसे रहो, हाँ कभी कभी यज्ञ कर लो, ये ऐसे भावना उनमें आ जाती है। वास्तविक जो धर्म है उसको वो समझ ही नहीं पाते हैं। तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारे सुनराधमान क्षिपामि अजसम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। हाँ, भगवान फिर ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, लेकिन ऐसा है जो ये ईर्ष्यालु क्रोध नराधम है, नरों में अधम सबसे नीच, उनको मैं हमेशा आसुरी योनि में घुमाता रहता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि चांस देते हैं, भगवान देते हैं, अगर आपको 100 वर्ष में चांस मिला मनुष्य योनि में आने का, उनको करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, घुमाते रहते हैं भगवान आसुरी योनि में। आसुरीं योनिम् आपन्नः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता, ऐसे भगवान कह रहे हैं बारंबार जन्म लेते हैं, और कभी अगर उन्होंने मनुष्य योनि पा भी ली, फिर गलत काम करेंगे, फिर अधम योनि में जाएंगे, तो भगवत धाम जाने का उनका चांस कभी बनने वाला नहीं है। ये बड़ा अच्छा श्लोक है, 21वां। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः क्रामः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। हरे कृष्ण। सुमन लता त्यागी माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। हाँ, अब यहाँ धन्यवाद पर प्रभु जी। पहले धन्यवाद बात माता तो जी। पहली बात तो ये है कि आत्मा का पतन होता है। लोग बार बार पूछते हैं, आप तो कहते हैं आत्मा को कुछ होता नहीं, आत्मा का पतन होता है का मतलब आत्मा नीचे उस व्यक्ति के साथ तो जाती है। मैं अगर गलत काम करूं, मुझे अगर नरक मिला, आत्मा नरक जाएगी। मैंने अच्छे काम किए, उच्च लोकों में गया, आत्मा उच्च लोकों में जाएगी, मेरे साथ वही आत्मा है, तो इसलिए ऊपर जाएगी, आत्मा का उत्थान, नीचे गिर जाएगी, तो आत्मा का पतन ऐसा कहा जाता है। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आत्मा जब आप स्वर्ग में होंगे या उच्च उससे भी उच्च लोकों में जाएंगे, तो आत्मा आपसे खुश रहेगी। नरक में होंगे तो आत्मा को कैसे अच्छा लगेगा अगर आप नरक में गए तो। आत्मा हालांकि दिव्य है, तो ये चीज समझने वाली बात है। 3 चीजों को आप कंट्रोल करिए, काम, क्रोध तथा लोभ। ये नरक के 3 द्वार हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आप इन तीनों को, एक को भी आप कंट्रोल करो, दोनों में फर्क आने लगेगा। अगर आप अपने क्रोध को कंट्रोल करें या अपने काम को कंट्रोल करें, इसके लिए
मैंने बहुत डिस्कशन किया, इस्कॉन में बहुत लोगों से मैंने डिस्कशन किया। इस्कॉन में कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं त्याग करो, रिजेक्ट इट, काम रिजेक्ट, क्रोध रिजेक्ट, लोभ रिजेक्ट। लेकिन हम भौतिक लोग हैं, रिजेक्ट इतना जल्दी नहीं होता। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी छोटी सी, उसमें लिखा था कि पहले सप्रेस करो, दबाओ उसको। अगर आप में काम वासना है, दबाओ उसको, उभरने मत दो। दबाते 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 आपको उस पर उसका कंट्रोल होने लगेगा। जब आपका कंट्रोल होने लगे काफी समय का, उसके बाद आप उसको त्याग सकते हैं। जब कंट्रोल ही नहीं है, त्याग कैसे सकते हैं? ये मैं अब मेरा है, अपना सोच है। क्रोध है, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपने किसी ने कुछ कहा, एकदम आप उबल जाते हैं, उबल जाते हैं। चुप हो जाइए, बोलिए मत, बिल्कुल मत बोलिए, कोई रिएक्ट ही मत करिए गुस्से से, या वहां से हट जाइए, या चुप हो जाइए, अपने को दबाइए, सप्रेस करिए गुस्से को। धीरे धीरे आप देखेंगे एक दिन के बाद आपका उस व्यक्ति के लिए गुस्सा उतना नहीं रहेगा जितना था पहले। तो धीरे धीरे क्रोध को आपने दबाया दबाया दबाया, दबाते दबाते आपको आदत हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सास बहू का साथ छूट नहीं सकता है कभी। सास बहू एक दूसरे की आदत, सास उम्रदार है, बहू कम उम्र की है। बहू अगर ये सोच ले कि इसकी तो आदत ही ऐसी है, इसको सह लो, घर सुखी हो गया, हो जाता है। सास भले गलत बात कर रही हो, बहू रिएक्ट कर जाएगी तो झगड़ा हो जाएगा। बहू अगर शांत हो जाए, हाँ इसकी ऐसी आदत है, इग्नोर करो, तो घर में हमेशा शांति रहेगी। तो ये चीजें अगर आप सीख लेते हैं, क्रोध को वो आपने रिजेक्ट किया, कंट्रोल किया, पहले गलत आपको बोल दिया, आपने सुन लिया, कंट्रोल किया, और बाद में आपको आदत हो गई ऐसा बोलते हैं, तो बोलने तो आपको फर्क नहीं पड़ता। ये ये क्रोध को ऐसे आप कंट्रोल करने के बाद में रिजेक्ट हो जाता। ऐसे ही लोग मेरे पास भी ऐसा होता है। क्यों होता आपके पास ऐसा? जो आपके पास है वो क्या कम है? आप सभी का जैसा बहुत लोगों में होता है, लोग मैंने देखा है, उसके पास ऐसा है, हमारे पास, अरे उसका प्रारब्ध ऐसा है, आपका नहीं है ऐसा। तो ये लोग तीन चीजें ये खा जाते हैं। ये तीनों का त्याग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नरक के तीन द्वार हैं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैर्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी के है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। धन्यवाद हाँ, प्रभु जी। ये तीन द्वार से बच गया, काम क्रोध लोभ को उसने अपने पा लिया। अब क्या करता है वो? अब आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ता है, भगवान की भक्ति की तरफ, और आगे बढ़ता है, तीनों गुणों को पार करता है और भगवत धाम प्राप्त करता है। ये नहीं तो नहीं कर सकता, अगर ये हैं तीन, कभी नहीं कर सकता। यह शास्त्र विधम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। हरे कृष्ण। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। ये अपने मनमाने ढंग से कार्य करना हमेशा ही गलत होता है। क्या कहते हैं उसको? स्वच्छंद।
हम स्वच्छंद नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं और हमारे लिए नियम बने हैं मनु संहिता में कि आपको कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। तो जो अगर अब मनमाने ढंग से करता है उसको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। हरे कृष्णा। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हाँ, अभी आपको और पढ़ना है। ये बहुत ही जरूरी है। कर्तव्य क्या है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो अपनी तरक्की कर सके। तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए विथ एंडिंग श्लोका। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण रीटा कथुरिया माता जी, अनम्यूट करें। आवाज नहीं आ रही माता जी क्या? जी प्रभु जी, अभी अनम्यूट हुआ, पढ़िए प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवद गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावामृत को प्राप्त होता है, तो वो वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना विभावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्रायः 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकार। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वो भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों को के प्रति दोष है, द्वेष है। ये मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का बार खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वो तमो तथा रजोगुणों में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्त की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
दैवासुर संपद्विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभुपाद। किसी को कोई प्रश्न वगैरह है इस अध्याय से?